हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हटके है, क्योंकि माशाल्लाह हमारा हज का इरादा है और इस साल इंशाल्लाह हम हज पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने कुछ थोड़े से अबाए मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसी के अकॉर्डिंग कुछ मैंने अबाए वगैरह बनाए हैं। तो अबायों को मैंने बेसिकली ड्रेसेस के स्टाइल में बनाया है, क्योंकि ताकि मैंने कहा कि मुझे कंफर्टेबल लगे, क्योंकि अबाया नॉर्मली आपको पता है रेशमी कपड़े का होता है, बहुत मोटा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा कि वो सिलकर आ गए हैं, मैं आपके साथ उसके थोड़े से डिज़ाइंस शेयर कर दूं ताकि आपको भी आइडिया मिले। जो लोग अबाया रेगुलर बेसिस पे पहनते हैं या जो हज या उम्रे का प्लान कर रहे हैं, तो वो किस तरह के और किस तरह के डिज़ाइंस के अबाएस बना सकते हैं जो कि कंफर्टेबल भी हों और अच्छे भी लगें। अच्छा, तो ये अबाया जो मैंने लिए हैं, ये फैब्रिक मैंने इसका लीलन लिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि लॉन या कॉटन गर्मियों में अच्छा तो बहुत होता है, लेकिन लॉन का कपड़ा बहुत नाजुक होता है और वो मतलब फटने वगैरह का ख़तरा भी ज़्यादा होता है, और दूसरा उसकी फ़्लो भी इतनी नहीं होती। अबाया ऐसे ही कपड़े से आप बनाएं जिसकी फ़्लो अच्छी हो। तो नॉर्मली जॉर्जेट और इस तरह के रेशमी कपड़े के बनते हैं, तो अगर मैंने कहा गर्मियों के लिए मैं बना रही हूँ तो लीलन से अच्छा इसके लिए कोई फैब्रिक नहीं होगा, क्योंकि एक तो इसका फ़्लो बहुत अच्छा होगा, दूसरा वो थोड़ा मजबूत कपड़ा है, इतना पतला नहीं होता कि आपके मतलब फटने वगैरह का खतरा है या इसके नीचे आप मतलब आपको कुछ पहनना पड़ेगा। दूसरा, मुझे प्रिंट्स इसलिए बनाने थे कि मैंने कहा कि अगर प्रिंट्स हैं तो मतलब इसके ऊपर अगर पानी गिर जाए, गीला हो जाए या कुछ इस तरह दाग वगैरह लग जाए तो इतना प्रोमिनेंट पता नहीं चलेगा। अगर मैं प्लेन कलर से बनाती तो उस पर बहुत ज़्यादा दाग लग जाते, अगर थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो बहुत ज़्यादा नज़र आता उस पर। तो मैंने कहा थोड़े से मैं सॉफ्ट से प्रिंट्स मुझे बहुत लाउड प्रिंट्स नहीं चाहिए थे, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा नहीं था कि बाहर अबाए की इसके लिए यूज़ कर रही हूँ तो इतना ना हो कि दूर से ही मतलब वो प्रिंट आपको अट्रैक्ट करे या कोई देखे। मुझे बिल्कुल सॉफ्ट से प्रिंट्स चाहिए थे। एक तो गर्मी है, गर्मी में वैसे भी सॉफ्ट कलर्स अच्छे लगते हैं, दूसरा मतलब एक पर्दे के लिए बनाए जा रहे थे, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा लाउड प्रिंट्स ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट से हल्के हल्के प्रिंट्स हों, जो कि मतलब क्लासिक प्रिंट्स हैं जो कि। और अच्छा, मुझे इस तरह के स्टाइल में भी बनाने थे कि मैंने कहा कि अभी मैं अबाई की तरह भी यूज़ कर लूँ, वापस आके अगर मैं इन्हें एज अ ड्रेसेस पहनना चाहूँ, गर्मी है, गर्मियों में एज अ ड्रेसेस भी इस तरह के खुले खुले ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर करूँगी, आपने देख लिया, मैंने तीनों आपको पहन के भी दिखा दिए हैं, मैंने तीनों के साथ मैचिंग ट्राउज़र भी बनवा लिए हैं, और नीचे मैं इसकी छोटी सी शमीज़ वगैरह मलमल की जो शमीज़ें हैं मैंने 2-3 बनवा ली हैं, तो साथ में वो पहनूंगी। मैं इनको कपड़ों के ऊपर नहीं पहनूंगी, इनको मैं कपड़ों एज अ ड्रेसेस पहनूंगी, क्योंकि अगर कपड़ों के ऊपर पहन लूँ तो फिर मकसद नहीं रहता। अगर इसके नीचे ही मैंने पूरा सूट भी पहना हुआ है, पूरी कमीज़ पूरी शलवार, तो वो फिर बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। तो इसके नीचे मैं छोटी सी मलमल की शमीज़ और उसके साथ ट्राउज़र जो मैंने बनवाए वही पहनूंगी। अच्छा, मैं आपके साथ प्रिंट्स और थोड़े से डिज़ाइन शेयर कर दूं कि मैंने इसका इतने ख़ास डिज़ाइनिंग नहीं की, मैंने इसको खुला खुला ही रखा है, लूज़ फिट में रखा है। लूज़ फिट आजकल वैसे भी बहुत फैशन में है, और गर्मियों के लिए तो लूज़ फिट ही बंदा पहन सकता है और अच्छा भी लगता है। तो मैंने कहा कि इसको मैं बाकी वापस आके भी वेस्ट नहीं होंगे, मतलब अगर मैं अबाए के तौर पर ना भी यूज़ करूँ तो इसको मैं एज अ मैक्सी ड्रेसेस, जो कि मतलब मेरी मोस्टली वार्डरोब है ही मैक्सी ड्रेसेस, मुझे ये स्टाइल वैसे भी बहुत पसंद है, तो ये मैं आगे आके ड्रेसेस के तौर पे भी यूज़ कर सकती हूँ। इसमें मैं वेस्ट में कोई बेल्ट वगैरह लगा दूँ या इसी तरह फ्लोई भी लगा सकती हूँ। तो ये देखें, ये इसकी बेस वाइट कलर है, इस पर बहुत ही प्यारा छोटा सा फ्लोरल प्रिंट बना हुआ है, पर्पल और पिंक। इसके साथ मैंने पिंक कलर का स्टॉल मैच किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसके साथ मैं वाइट भी पहन सकती हूँ, और डिपेंड करता है मूड पर कि मतलब किस तरह करूँ। मेरे पास पिंक पड़ा हुआ था तो मैंने इसके साथ पिंक मैच कर लिया। और स्लीव्स मैंने जो है ना, ये मैंने तकरीबन जो नॉर्मल स्लीव्स 22 इंचेस के होते हैं, मैंने इसको 25 इंचेस का रखा है, ताकि मतलब काफ़ी अच्छे खासे लॉन्ग हो। और आके मैंने इलास्टिक इसलिए रखी है, स्लीव मैंने खुले खुले रखे हैं नॉर्मल स्लीव से, लेकिन बहुत ज़्यादा खुले नहीं रखे कि मुझे तंग ना करें। और आगे से इलास्टिक मैंने इसलिए रखी है ताकि ऊपर नीचे करने में भी आसानी हो, और अगर वैसे आप हाथ ऊपर करें तो ये ऊपर को ना चढ़ें, क्योंकि नीचे मैंने फुल स्लीव के कपड़े नहीं पहने, मैंने स्लीवलेस स्लिप इसके नीचे पहननी है। और लेंथ मैंने इसकी जो है ना 53 इंचेस रखी है। तो 53 इंचेस मतलब मेरे एंकल से नीचे आती है, लेकिन बिल्कुल फ्लोर लेंथ नहीं है। जिस तरह के अबाया नॉर्मली 55 इंचेस 56 इंचेस के होते हैं, तो वो फिर मैंने कहा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। मैं वैसे भी इसका ट्राउज़र्स बनवा रही थी, तो मैंने कहा अगर मैं ट्राउज़र बनवाती हूँ और 1-2 इंच का ट्राउज़र अगर नज़र भी आता है या अबाया मेरा उठता भी है तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने 53 इंचेस की रखी है, जो कि नॉर्मल भी ड्रेस की लेंथ भी होती है। तो मैक्सी ड्रेसेस की 50 से 50 होती है, 51 अकॉर्डिंग टू योर हाइट आप इतनी ही रखते हैं, तो मैंने वो रखी है। और मैंने गला बिल्कुल छोटा
छोटा सा रखा है, लेकिन आगे से स्कार्फ होगा तो इट डजेंट मैटर। और इसके साथ मैंने प्लेन वाइट ट्राउज़र लीलन का ही बनवाया है। ट्राउज़र भी मैंने ताकि मतलब वो चिपके नहीं, अगर लॉन या कॉटन का ट्राउज़र मैं बनाती हूँ तो फिर मैं वो लीलन का कपड़ा उसके ऊपर चिपकेगा, तो मैंने लीलन का ही रखा है ताकि कपड़े का फ्लो रहे। गर्मियों में पतला कपड़ा इतना ज़रूरी नहीं होता जितना कि सॉफ्ट कपड़ा ज़रूरी होता है। लीलन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो मैंने इसी उसको माइंड में रख के बनवाया। आप अरबी लॉन भी रख सकते हैं, अरबी लॉन भी मैं कंसिडर कर रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पतला और फाइन कपड़ा था, तो मुझे लग रहा था कि वो भी अगर किसी चीज़ में थोड़ा सा भी फंस जाए तो मतलब फटने का ख़तरा है। अच्छा, दूसरा फिर ये प्रिंट है, ये भी बहुत ही कूल प्रिंट है, बहुत ही प्यारा लेमन येलो टाइप का है, बिल्कुल बटर येलो कलर का है। और इसके ऊपर जो फ्लावर्स बने हैं, फ्लावर्स थोड़े बड़े थे, मुझे थोड़ा कंसर्न था, लेकिन फ्लावर्स बिल्कुल न्यूट्रल कलर में हैं, तो इसलिए मतलब बुरे नहीं लग रहे। अच्छा, इसके मैंने इस तरह की पट्टी बनाई है गले की और नेक की, और मैंने इसके आगे 3-4 बटन लगाए हैं ताकि मतलब पहनने में भी आसानी हो। और बटन मैं गर्मी के हिसाब से और अपने स्कार्फ के हिसाब से मैं बंद और खुले रख सकती हूँ। अगर 1-2 बटन मैं खोल के भी रखती हूँ, आगे से स्कार्फ है तो कोई मसला नहीं है। और मैंने इसको थोड़ी फ्रॉक वाली स्टाइल में बनाया, जो नॉर्मल गैदर्ड फ्रॉक होती है उस तरह से। और इसकी भी सेम मैंने लेंथ जो है ना 53 इंचज़ रखी है। और मैंने इसकी जो वेस्ट है और चेस्ट है, तो नॉर्मल अगर मेरा 20 चेस्ट है तो मैंने इसका 22 रखा है। नॉर्मल अगर मेरी 18 वेस्ट है तो मैंने इसका जो है ना 21 रखा है। तो मतलब इस तरह इस हिसाब से 2-2 3-3 इंच का मैंने खुला रखा है, ताकि एक तो अबाए वाला मकसद भी पूरा हो और दूसरा मतलब कंफर्टेबल भी रहे। और स्लीव्स अगेन मैंने उसी तरह के किए हैं, 25 इंचेस के स्लीव्स हैं, और आगे मैंने इस तरह की इलास्टिक डलवा दी है ताकि मतलब मुझे ऊपर भी बग़ैर मतलब मेरे ऊपर किए बग़ैर ये ऊपर खुद ही ना हो जाएं, और अगर मैं ऊपर करूं तो इजीली मतलब वज़ू के लिए ऊपर हो सकें। और ये देखें आप, बहुत प्यारी फिनिशिंग आई है, बहुत ही अच्छे मतलब इस तरह से पहन के मुझे इस तरह लुक आ रही थी कि अबाए का मकसद भी पूरा हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल जो टिपिकल ब्लैक अबाए वाली लुक होती है, जो मतलब गर्मी जिसको देख के भी लगती है, तो मतलब वो लुक नहीं आ रही थी, ठंडे ठंडे कलर्स लग रहे। अच्छा, ये थर्ड प्रिंट जो है ये बहुत ही क्लासिक सा प्रिंट है, मतलब जो थोड़ा सा लेपर्ड प्रिंट तो नहीं है, लेकिन उस वही कलर्स हैं, लेपर्ड वाला लुक ही दे रहा है। तो ये लेपर्ड प्रिंट का मैंने इस तरह का कपड़ा ले लिया। मैंने कहा ये इस तरह का है कि मतलब इससे स्कार्फ भी काफ़ी सारे मैच हो जाएंगे। अच्छा, इसका मुझे बिल्कुल मैचिंग वो नहीं मिल रहा था ट्राउज़र, मैंने बेज कलर का ले लिया, स्किन कलर का। मैंने कहा और मतलब ये तो किसी भी ड्रेस के नीचे आप पहन सकते हैं और नज़र भी नहीं आएगा। अच्छा, इसकी मैंने आगे इस तरह का पट्टी करके और बस बटन्स लगवा लिए हैं, 3-4 बटन्स हैं, तो उसे आप मतलब खोल के आसानी से गला आपका मतलब सर अंदर जाएगा। और सेम उसी तरह की स्लीव्स हैं। और ये देखें प्रिंट इसका, मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली इसके साथ अगर ब्लैक स्कार्फ करती हूँ, वाइट करती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये बिल्कुल ए लाइन है, बिल्कुल ए लाइन अबाई की तरह है, और नीचे आके इसकी मैंने ये चुनट दी है गैदर की। ये मैंने पहला जो वाइट और पिंक है उसका भी इसी तरह का डिज़ाइन बनाया है, और इसका भी। तो ये डिज़ाइन मुझे जो सेकंड येलो वाला है उससे ज़्यादा अच्छा लगा। पहले मैंने येलो वाला और ये वाला बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने ये दूसरा वाला भी इसी डिज़ाइन में बना लिया, क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल एक अबाई वाली लुक देता है। नीचे इसकी जो गैदर जो इसकी फ्रिल है, तो फ्रिल उसमें एक मतलब एक डिटेल इसमें आती है, तो उसमें मतलब वो ड्रेस वाली लुक भी आ रही है, और इस ऊपर से ये बिल्कुल अबाई की तरह लुक भी दे रहा है। तो ये वाला इस तरह मैंने बनाया, और इसके साथ मैंने स्किन कलर की वो बना ली है ट्राउज़र। अच्छा, पॉकेट्स मैंने एक भी ड्रेस में ऐड नहीं की, मतलब किसी भी अबाए में ऐड नहीं की। आप चाहें तो पॉकेट्स ऐड कर सकते हैं, नॉर्मली अबाए में होते हैं पॉकेट्स, लेकिन मैं इसलिए नहीं ऐड करना चाह रही थी कि मैंने क्रॉस बॉडी अपने लिए एक बैग टाइप का ले लिया है, मैं उसी को यूज़ करूँगी। मुझे नॉर्मली कपड़ों के पॉकेट्स यूज़ करना इतना अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छे लगते हैं फैशन के लिए, या अगर वैसे ही आप उसमें हाथ डालें थोड़ा सा अच्छा फील आती है, लेकिन मतलब मैं कभी यूज़ नहीं करती। मुझे प्रैक्टिकल इतने नहीं लगते, वो आपके कपड़ों की शेप ख़राब कर देते हैं नीचे नीचे को। मतलब अगर आप उसमें मोबाइल रखते हैं या इस तरह कुछ रखते हैं, इतना मुझे सेफ़ नहीं फ़ील होता। तो क्रॉस बॉडी मैंने बैग लिया हुआ है, तो मैं उसमें अपनी चीज़ें रखूँगी, तो मैं पॉकेट्स वैसे भी यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैंने नहीं डलवाए। तो चलें, मैं आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइंस के साथ और नए स्टाइल्स के साथ। चलें, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।